रायपुर में क्या स्थितियां हैं, चूंकि अब सरकार एक्शन में आ गई है और यह कहा जा रहा है कि ये व्यवस्थाएं जो हैं अब वापस पटरी पर आती हुई नजर आएंगी। फिलहाल रायपुर में क्या स्थिति? आप अभी यहीं हो ना? बिल्कुल, देखिए दीपेश, इस समय मैं जो हूँ रायपुर पे मौजूद हूँ। बोलिए बोलिए अभिषेक, बोलिए। देखिए, इस समय मैं रायपुर के एयरपोर्ट पे ही मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले तो देखिए, ये जो समय सारणी का जो बोर्ड होता है उसमें देखिए जाने की जो जितनी भी फ्लाइटें हैं सभी डिलेड दिखा रही है। लगभग यही जितनी भी इंडिगो की फ्लाइटें हैं सभी डिलेड दिखा रही है, जिसके कारण जो यात्री हैं यहाँ लगातार परेशान हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिनको जब वो अपने ऐप में चेक कर रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है लगातार कि उनकी फ़्लाइटें ऑन टाइम है, उसमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जब एंट्री पे जा रहे हैं तो उनको ये बताया जा रहा है या तो आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं या फिर वो डिलेड हैं। कुछ यात्रियों से ही बात करने की कोशिश करूँगा। मैम, आप कहाँ जाने वाले थे? मैं दिल्ली जाने वाली हूँ और मेरे और भी परिवार के सदस्य थे जिनकी अलग अलग फ़्लाइट थी। तो जब उन्होंने गया तो ऑनलाइन स्टेटस दिखाता था टाइम पे है, अंदर घुसने के बाद वो 10 मिनट लेट हो जाता था और सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद वो और 1 घंटा डिले हो गई फ़्लाइट। हमारी फ़्लाइट के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। 6 बजे की फ़्लाइट थी 5:55 की, तो पहले दिखाया 10 मिनट लेट, अभी दिखा रहा है आधी घंटा लेट। हो सकता है अंदर जाने के बाद वो और लेट हो जाए। आपको कोई ऐसा अपडेट फ़ोन में मैसेज वैसेज आया था? नहीं, मैसेज वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, खुद ही ट्रैक करना पड़ रहा है डाल के, और वो भी एक बार में ट्रैक नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिगो का पोर्टल बहुत बिजी चल रहा है, तो एक बार में ट्रैक नहीं होता है, मल्टीपल टाइम्स डालने से वो स्टेटस अपडेट हो रहा है। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। एक बार में ट्रैक नहीं हो रहा है। मैं लौट रहा हूं अभिषेक आपके पास, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन हमने रायपुर का हाल बताया, मगर भोपाल में क्या स्थितियां हैं? विवेक, जरा भोपाल की स्थिति भी बता दीजिए। बिल्कुल दीपेश, यदि भोपाल की स्थिति आप देखें तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने फटकार लगाई है, उसके बाद आप सबसे पहले काउंटर देखिए। इंडिगो का ये काउंटर है, मगर जो लोग हैं वो अब कम हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चार्ट की यदि बात करें तो जो चार्ट में बताया गया है कि जो बेंगलोर और मुंबई की जो फ्लाइट है वो इंडिगो की कैंसिल है, और गोवा और जो हैदराबाद है वो कहीं ना कहीं लेट है। यानी जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, मगर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने फटकार भी लगाई है और कहा है कि रविवार शाम तक जो पैसे हैं वो रिफंड कर दिए जाए, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। क्योंकि आपने देखा सुबह किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे थे। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद। सर, अहमदाबाद की यदि बात करें तो जो आपकी फ्लाइट लेट है? हाँ, लेट है वो तो 20-25 मिनट, बाकी बात मिनट लेट है। अंदर जाने में पता लगेगा और कितने समय लगेगा? नो आइडिया, अभी आई जस्ट अराइव्ड। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और उनकी जो फ्लाइट है वो आधा घंटे लेट है। जैसे अभी पता चला है, हैदराबाद की बात करें, बेंगलोर की बात करें, तो लगातार जो फ्लाइट हैं वो लेट। आप देखिए, ये देखिए किस प्रकार से लोग, और भी लोग उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। सर, आपकी फ्लाइट लेट है। चलिए ठीक है, यानी लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंच जरूर रखे गए, लेकिन वो भी असमंजस में गए, उन्हें पता नहीं गए कि उनकी फ्लाइट कब आएगी। मैं लौट रहा हूं, लेकिन जब मैं बता रहा हूं कि अगर मनमाना किराया वसूला जा रहा था, इस आपदा को अवसर में बदल दिया गया था और यह समझा जा रहा था कि भाई साहब यही मौका है, पैसा कमा लीजिए, लेकिन अब उन पैसे कमाने वालों को सरकार ने चेतावनी दे दी है और रोक लगा दी गई है, सीमा तय कर दी गई है। अगर 500 किलोमीटर की यात्रा आपको करना है तो 7,500 रुपये से ज्यादा का कोई टिकट आपको नहीं दिया जा सकता है, यह तय कर दिया गया है। अगर 500 से 1000 किलोमीटर के अंदर की आप यात्रा कर रखेंगे तो 12,000 रुपये अधिकतम टिकट होगी, इससे कम आपको दी जा सकती है, मगर इससे ज्यादा 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा सकता है। यह मान लीजिए कि एमआरपी तय कर दी गई है। हालांकि ये कुछ समय के लिए है, मैं इसलिए ये कुछ समय कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल जो संकट की स्थितियां बनी हुई है ये उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। 1000 से 1500 किलोमीटर की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वो अधिकतम किराया आपका 15,000 रहने वाला है, लेकिन अगर आप 1500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर रहे हैं तो 18,000 रुपये से ज्यादा आपको कोई टिकट का पैसा नहीं देना है। यानी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं
जो अभी तक इंडिगो के इस संकट के दौरान देश के यात्रियों से मनमाफिक पैसा वसूल रहे थे, जो इस आपदा में अवसर तलाश रहे थे, जो चाह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम तो पैसा कमा लेंगे, अब उनके लिए ये चेतावनी सरकार ने जारी कर दी है। यानी इससे ज्यादा पैसा आपसे कोई ले नहीं सकता है। खैर, ये थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन उम्मीद हर इंसान यही कर रहा है कि भाई साहब ये हमेशा के लिए हो जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। यात्रा हवाई की बहुत सस्ती हो जाएगी और जो मिडिल क्लास वाला इंसान है, जो लगातार सपना आप और हम देख रहे हैं, जो केंद्र सरकार सपना देख रही है, जो आपने सुना होगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके, वो और आसान हो जाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर फैसला कब होता है। लेकिन अब इंदौर आपको लिए चलते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, इंदौर में क्या स्थितियां हैं, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे कि यात्री बहुत परेशान थे। बिल्कुल, अभी भी परेशान है दीपेश। देखिए, हम मौजूद है ये इंडिगो के काउंटर पे और ये आप भीड़ देख लीजिए। अभी हाल मुंबई की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, यात्री परेशान है। किस तरह की परेशानी है जान लेते हैं। भाई, कहाँ जा रहे थे? सर, बॉम्बे का टिकट था मेरा 7 बजे का, वो कैंसिल हो चुकी है फ्लाइट। इंदौर से बॉम्बे मेरा आगे का प्लानिंग थी गोवा की। जी हाँ, मॉर्निंग में। हाँ, अभी यहाँ से तो बॉम्बे जाना था, तो अभी उन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट बोला है कि अहमदाबाद से वाया अहमदाबाद। अभी रात में अहमदाबाद, वो भी कंफर्म नहीं है कैंसिल हो या ना हो। और कल बता रहे हैं कल ऑल ओवर इंडिया इंडिगो क्लोज है, पूरा बंद है। देखिए, बड़ी बात सामने आई है दीपेश की कल ऑल ओवर इंडिया इंडिगो बंद है। आप कहाँ जा रहे थे? मेरे साथ में ही था मुंबई। अब कैंसिल हो गई, अहमदाबाद होते हुए मुंबई जाना पड़ेगा। दोस्त भी है ना, दिल्ली के दोस्त भी आता था मुंबई पे, और साथ में फिर गोवा जाता था। अभी वो बॉम्बे पहुंच गया, गोवा नहीं, वो मतलब मुंबई नहीं जा पाया। अभी रिफंड का वो करा उन्होंने, चेंज करा उन्होंने, मतलब टिकट का अब हो गया है अहमदाबाद से मतलब मुंबई तक के। अब वो भी कंफर्म नहीं है। देखिए, यात्री परेशान हो। सर, आप कहाँ जाने वाले थे? सॉरी, मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, दिल्ली से इंदौर। एक तो मेरा लगेज मिस कर दिया इन लोगों ने, लगेज मिस कर दिया। सेकंड थिंग, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि कल मेरी फ्लाइट जाएगी कि भी नहीं जाएगी। मैं लखनऊ वापस, मैंने राउंड ट्रिप मारा था, वापस जा रहा हूँ। नहीं, कंफर्म नहीं है, इट्स टेंटेटिव एक्चुअली। वही तो पता कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अरे यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर, मैं तो बॉम्बे जाने वाला हूँ, मुंबई के लिए मेरे पास टिकट है। अचानक से मतलब मालूम पड़ा कि कैंसिल है। कहीं से भी कनेक्टिविटी तो बोलते, तो कहीं से भी कनेक्टिविटी नहीं है करके बोल रहे हैं। मुंबई के बाजू में पुणे का तो वो भी नहीं है। कुछ नहीं सर, कोई फ्लाइट कैंसिल कुछ इन्फॉर्म था, कुछ आया नहीं। जस्ट मैं यहाँ उतर के यहाँ पे जस्ट पूछ रहा था, वो बोले कि कैंसिल है। उधर सिक्योरिटी भेजा कैंसिल है, इधर आके पूछा था कैंसिल है करके बोल रहे हैं। हाँ, परेशान तो होगा ना सर। अभी मेरे को मुंबई जाना है, कल मेरा अर्जेंट काम है मेरे को, तो तभी तो प्लेन से जा रहा है। तो 50 बज जाती है, ट्रेन जाती है, प्लेन से क्यों जा रहे हैं? इंसान की जरूरत जल्दी जाए। मैम, भैया हम दिल्ली से आए हुए थे और मुझे आज जाना था। बेटी मेरी हैंडीकैप्ड है, पर सीट्स इनकी सारी कैंसिल हो चुकी है। सारी फ्लाइट्स बुक की हुई थी शाम की 7 बजे की। अब मैं उनको बोल रही हूँ कल की दे दो, कल की भी नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टे। मैं नेसेसरी अब होटल में रहने जाऊँ, 10,000 वहाँ खर्च करूँगी। ट्रेन का ट्राई कर रही हूँ, बस का ट्राई कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इनको बोला आप मुझे जयपुर दे दो, जयपुर से बाय रोड चली जाऊँगी, तो जयपुर का भी इनका कन्फर्मेशन नहीं है। अब 8 बजे डिले कर दिया, कन्फर्म नहीं है। अभी मैंने इनको कहा देहरादून दे दो, चंडीगढ़ दे दो, मैं बाय रोड दिल्ली निकल जाऊंगी, वो भी नहीं है। ये तो कोई तरीका नहीं होता ना कि आपको अगर आपकी नहीं है तो आप दूसरी फ्लाइट से कांटेक्ट करो, दूसरी एयरलाइंस दे दो हमें। एयर इंडिया, एक्सप्रेस में पता कर लिया, कहीं सीट्स ही नहीं है। हम पागल की तरह खड़े हैं ठंड में यहाँ पे बच्चे के साथ। बच्चा मेरा वो बैठा हुआ है हैंडीकैप्ड। इनके पास कुछ है ही नहीं, अप्रोच क्या है पता नहीं क्या है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स भी आई है, वॉटएवर जो भी बैक एंड पे इशू होता है, तो आप उसको या तो दूसरी एयरलाइन से कनेक्ट करिए और हमें सीट्स दिलवाइए। ये तो कोई मतलब जब, या फिर आप रिजर्वेशन करते ही ना। कल जब हमने टिकट बुक की, क्यों बुक की तुमने? कल बुक की मैंने, और 22,000 की 2 टिकट बुक की दिल्ली की, कोई इतनी महंगी होती भी नहीं। क्यों बुक की तुमने? हाँ, दिल्ली की कैंसिल कर दी, और वो भी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है। इतने स्टूपिड है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए, मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ। अच्छा, फिर मैंने कहा कल की कंफर्म नहीं है। कब तुम्हें कंफर्म होगा?
बिल्कुल कब बिल्कुल, होगा? तो लोग जब बिल्कुल बेहद बंद हो परेशान जाएगी हैं, एयरलाइन। मजबूर हैं, करें तो क्या करें भाई, कितना जरूरी काम है लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। क्या करिएगा, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। अब उसके अलावा तो कोई और व्यवस्था बचती नहीं है। बच्चे परेशान हैं, क्या करें, नहीं हो पा रहा है। रायपुर आपको लिए चलते हैं, अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, वहां भी क्या यही स्थितियां हैं? लोग बेहद परेशान होंगे। अरे इतना पैसा दे रखे हैं, इतना खर्च कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे तो उस पैसे का क्या मतलब? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए दीपेश, मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा लगभग 4 बजे के समय, तब मैंने देखा कि यहाँ पे जो भीड़ थी बहुत ज़्यादा, जो ये काउंटर आपको पहले मैं बोलूँगा खेमराज इधर काउंटर दिखाई गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो भीड़ लगी हुई थी वो सिर्फ इसलिए लगी हुई थी कि जो रायपुर का बिजी टाइम होता है वो शाम का होता है। लेकिन जब यहाँ वो लोग पहुँचे, उनको पता चलता है कि नहीं, आप सभी की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा, या तो आप टिकट काउंटर में बात करिए। बहुत जो ज़्यादा भीड़ थी उस समय, जो है ज्ञानी जी भी जो हैं इस समय एयरपोर्ट से भोपाल जाने के लिए मौजूद थे, वो भी यहाँ आए हुए थे। उन्होंने भी कंडीशन देखी, उन्होंने भी यही बात कही कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उनको भी जाना था, वो भी परेशान थे, उनकी फ़्लाइट डिले है। इस तरह से पूरी यहाँ भीड़ लगी हुई थी। जब कोई उपाय नहीं निकला तो सभी जो यात्री हैं अब यहाँ से, जिनको बहुत ही अर्जेंट ज़रूरी था, अभी मैं लगातार लोगों से बात कर रहा था तो उनका कहना यही था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बहुत लोगों ने जो है कार बुक्स की यहाँ पर आकर, क्योंकि इंडिगो की तरफ से, आपको मैं एक प्रॉब्लम और बताता हूँ, आपको इंडिगो की जो टिकट काउंटर है वहाँ लेके चलता हूँ। इतनी बड़ी समस्या, इतने सारे लोग परेशान, लगातार लोग बात करने आ रहे हैं, लेकिन काउंटर में सिर्फ एक आदमी मौजूद, लोगों की समस्या सुनने के लिए एक आदमी मौजूद, निवारण कोई नहीं, बस वहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं कि बस कोई आ रहा है, पूछ रहा है हमारी फ़्लाइट के लिए कोई और ऑप्शन है। नहीं, आप देखिए अभी भी जो है वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो लगातार, जिन्होंने फ़्लाइट्स बुक की, और कई ऐसे हैं जिनकी फ़्लाइट्स जो है कल शाम को बुक की गई, इंडिगो ने फ़्लाइट्स की टिकट दी पर अब वो जा नहीं पा रहे हैं। ये इंडिगो का काउंटर है और यहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आपको भीड़ दिख रही है, भीड़ इतने सारे लोग हैं, नहीं करके 10 लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन काउंटर पे जो है, काउंटर पे आपको देखिए सिर्फ आपको 2 लोग दिखेंगे जो इनकी समस्याएं सुन रहे हैं, बाकी लोग कोई निवारण नहीं। इससे पहले सिर्फ एक यहाँ मौजूद थे जी। एक ही जो है यहाँ पे जो ये मैम है ये मौजूद थी, वो लोगों की समस्या सुन रही थी और कोई निवारण नहीं हो रहा था। इन्हीं से पूछते हैं, सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गुवाहाटी। फ्लाइट्स मिली? अभी अरेंज करके दे तो रहे हैं, बट दिक्कत तो हुआ है काफ़ी। बिल्कुल, तो दिक्कत बहुत हो रही है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच अब संकट में सहारा बनते हुए कुछ दूसरी विमान एजेंसियां सामने आ रही है। साथ ही साथ रेलवे भी अपनी ट्रेनों को बढ़ा रहा है ताकि यात्री समय पर जल्द से जल्द अपने गंतव्य पर पहुंच जाए। ये कोशिशें अब तेज हो गई है। तब तक दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय मीटिंग कर रहा है और समस्याओं को सुधारने की कोशिश में काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।